ये खतरनाक दरिंदा साल में एक बार हैलोवीन की रात को बाहर निकलता था और ये सिटी में मौजूद सामने आने वाले सभी लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारता, जैसे कि वो इंसानों को मारकर उनकी हड्डियों का ढेर बनाना चाहता हो। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है हाई स्कूल के बहुत सारे बच्चों को दिखाते हुए, जिनके स्कूल तो अब खत्म हो चुके थे, लेकिन उनके प्रोफेसर्स उन लोगों को एक ट्रिप पर लेकर जा रहे थे। ये ट्रिप एक फॉरेस्ट वाले इलाके में होगा जहाँ सभी लोग एक साथ मिलकर कैंपिंग करेंगे और बहुत सारे मजे भी। अब उन्हीं सारे बच्चों का एक लीडर प्रोफेसर होता है जो कि उन लोगों को गाइड कर रहा था। उसने हर एक स्टूडेंट्स को समझाया कि ये फॉरेस्ट वाला इलाका है तो तुम्हें दूर नहीं जाना है, हमें सिर्फ अपना ग्रुप बनाए रखना है और जो जो इंस्ट्रक्शन दिए जाए वही करना है। अब ये सारी चीजें स्टूडेंट्स भी समझ चुके थे, इसीलिए वो बस के अंदर से निकल पड़ते हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए। सब यही एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। अब जैसे ही वो बस वहां से गुजर रही थी, तभी पीटर नाम का एक एक्स प्रोफेसर जो कभी उसी स्कूल में पढ़ाया करता था, वो उस बस की वीडियो बनाने लगता है। अब यहाँ पीटर को बहुत ज्यादा शक होने लगा कि ये बस कहाँ पर जा रही है। ऐसा देखकर लग रहा था कि पीटर को कोई अनजान सी बात पता है, जो कि वो चाहता है कि ये सभी बच्चे उस जगह पर ना जाएं। पीटर जल्द से जल्द स्कूल के पास मौजूद एक स्टोर में आकर आदमी से पूछने लगा कि ये बस कहाँ पर जा रही है। उस आदमी को ये बात पता थी, तो वो पीटर को समझाता है कि ये सारा स्कूल एक कैंपिंग साइट पर जा रहा है, क्योंकि स्कूल की छुट्टियां खत्म हो गई हैं और ये सभी बच्चों का खेलने कूदने का समय है। वो सभी तो पूरे 4 दिनों तक उस जगह पर रहने वाले। अब ये बात सुनने के बाद पीटर तो बहुत ही ज्यादा चौंक गया। वो तो उस आदमी से कहता है कि हमें उन सारे बच्चों को वापस लाना होगा। उस जगह पर कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, और वो साल में एक बार होती हैं, वो भी बुरी तरीके से। खैर पीटर ये सारी क्या बातें कर रहा है उस दुकानदार को नहीं समझता, इसीलिए वो इग्नोर कर देता है और पीटर भी वहां से चला गया। अब यहाँ कुछ ही देर के अंदर ट्रैवल करने के बाद सारे बच्चे और टीचर्स अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गए थे। लीडर अपनी एक असिस्टेंट जिसका नाम टेरेसा था, उससे सारे बच्चों को समझाने लगता है। उसने सभी को ये कहा कि तुम अपना अपना एक ग्रुप बना लो और उन लोगों के साथ रहकर अपने टास्क कंप्लीट करना। उन सभी को अलग अलग काम मिले थे, जैसे कि अस्तबल में जाकर जानवरों का ख्याल रखना, कुछ को खाना बनाने की ड्यूटी मिली होती है तो कुछ को टेंट लगाने की। ये सारी चीजें सिर्फ टीचर बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए कर रहे थे। सारे बच्चे अच्छी तरीके से समझकर उन चीजों को भी एंजॉय करने में लग जाते हैं। अब हमें उस जगह पर बस का ड्राइवर दिखाया गया जो बस को वापस लेकर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे 2 ब्यूटीफुल लड़कियां दिखाई दी। उन्हें लिफ्ट चाहिए थी, तो बस ड्राइवर बिल्कुल देरी नहीं करता उन्हें अपने बस में इंटर करने के लिए। वो जल्द से जल्द बस को लेकर एक कोने वाले इलाके पर चला जाता है। अब पता नहीं क्यों बस हिल रही होती है, शायद वो तीनों मिलकर बस के अंदर कोई खेल खेल रहे हैं। लेकिन तभी हमें बस के पीछे से कोई आता हुआ दिखाई देता है। ये जो भी था उसने कई अजीब तरीके के कपड़े पहने थे और उस इंसान का साइज तो बहुत बड़ा लग रहा होता है, मानो कोई खतरनाक दानव ही आ गया। वो आदमी अपने साथ कुछ बड़ी सी खाने की चीजें और बहुत ही खतरनाक हथियार कैरी कर रहा था। उसने जब थोड़ी सी हलचल बस के अंदर नोटिस की तो वो दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाता है। अब उस अनजान आदमी ने अपने हथियार निकाल लिए थे और थोड़ी देर बाद हमें उन दोनों ब्यूटीफुल लड़कियों का सर दूसरी तरफ गिरता हुआ दिखाई देता है। यानी उस अनजान आदमी ने दोनों ही औरतों को मारकर फेंक दिया। अब बारी होती है उस ड्राइवर की, जो उस बड़े से आदमी के सामने ही खड़ा था। वो दानव तो बहुत ही गुस्से में लग रहा होता है और उसका चेहरा भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उसने तुरंत ही ड्राइवर को पकड़कर अपने नुकीले हथियार से मार दिया। वो उन लोगों को ऐसे खत्म कर रहा था जैसे कि वो कोई डॉल हो। एक ही बार में उन तीनों का काम तमाम हो जाता है। अब डर ये था कि ये वही दैत्य तो नहीं जिसका जिक्र पीटर कर रहा था उस दुकानदार के साथ। अगर सच में ऐसी बात है तो वो सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा खतरे में पड़ने वाले हैं। अब दूसरी तरफ हमें नेटली और लिन नाम के 2 स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं और उन्हें जो काम मिला था वो उसे फॉलो करते हैं। पर बातों ही बातों में दोनों को लगता है कि उनके ऊपर कोई नजर रख रहा है। वो जैसे ही थोड़ा घास फूस के ढेर के पास जाते हैं तो उस जगह पर एक मोटा सा स्टूडेंट मौजूद था। बात ये थी कि वो मोटा स्टूडेंट नेटली को पसंद करता, इसीलिए उसके पास आया होता है। लेकिन नेटली और लिन ने उसे डराकर वहां से भगा दिया। शायद उन्हें नहीं पता कि कोई और भी है जो उनके ऊपर नजर रख रहा है। अब हमें 2 स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जिन्हें की अपना अपना काम सौंप दिया गया था, लेकिन वो दोनों बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुके थे। काम करने के बजाय वो तो यहाँ पर नशे कर रहे होते हैं। दोनों को अभी से ही बहुत बुरी लत लग चुकी थी, लेकिन इन चीजों के बारे में प्रोफेसर्स को पहले से पता होता है, इसीलिए उन्होंने अपना एक असिस्टेंट दोनों लड़कों के साथ रखा था कि ये देखने की वो काम कर रहे हैं कि नहीं। उन दोनों लड़कों का यही मन था कि वो अच्छी तरीके से यहाँ की लेक्स को एंजॉय करे और बिल्कुल भी काम ना करे। वो असिस्टेंट भी उस जगह पर मौजूद होता है जो उन लोगों को कह रहा था कि तुम्हें जाकर अस्तबल की साफ सफाई करनी है। लेकिन अब उन लड़कों ने उस असिस्टेंट को आमंत्रित किया उसके साथ नशे करने के लिए। असिस्टेंट खुद को रोक नहीं पाता और जाकर उनकी बनाई गई सिगरेट पीने लगता है। धीरे धीरे थोड़ा नशा करने के बाद वो तो एकदम मदहोश हो गया था। असिस्टेंट को कुछ पता ही नहीं कि आखिर आसपास क्या हो रहा है। वो तो सिर्फ अस्तबल में मौजूद था और सिर्फ आसपास की चीजों को देखकर खुश हो रहा था। हमें तो शॉकिंग बात पता चली कि उन दोनों लड़कों ने अपनी तरह ही मिट्टी की पुतले बना दिए
और उनके ऊपर अपना कपड़ा पहना दिया। असिस्टेंट तो मदहोश था ही, वो जब मिट्टी के पुतलों को देखता है तो उसे सच में लग रहा था कि वहाँ पर वो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये थी कि दोनों बदमाश लड़के वहाँ से दूर निकल गए होते हैं बिना कपड़ों के। शायद वो पूरी तरीके से फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन थोड़ी ही देर में उस अस्तबल के अंदर वही जायंट आ जाता है जो लगातार अब उस असिस्टेंट के पास बढ़ रहा था। सबसे पहले वो जायंट, जिसके विजन एकदम अजीब तरीके से होते हैं, दूर से देखने पर उसे लगा कि असिस्टेंट की जगह पर कोई लड़की खड़ी हुई है और वो लगातार उसे अपने पास बुला रही है। इसीलिए वो जायंट उसके पास चला गया, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये कोई आदमी है। उस पॉइंट पर जायंट को बहुत ही तेज गुस्सा आता है और वो तुरंत ही अपने बड़े बड़े हाथों से असिस्टेंट को पकड़कर उसे खत्म कर देता है। हाथों में इतनी ज्यादा पावर थी कि वो उसके बॉडी को ही टीयर कर दे रहा था। पता नहीं अब ये जायंट बाकी स्टूडेंट के साथ क्या करेगा और उन्हें कैसी मौत देगा। ये तो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली बात होगी। हमें तो अब पीटर दिखाया गया जो एक पुलिस स्टेशन में आकर ऑफिसर से मदद मांग रहा था। वो एक फीमेल ऑफिसर थी जिसका नाम लिंडा होता है और पीटर तो उसे सब कुछ कहने लगा कि बच्चे बहुत ज्यादा खतरे में हैं। जिस फॉरेस्ट वाले एरिया में वो कैंपिंग करने के लिए गए हैं वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा खतरा है। तो बात यह है कि जल्द से जल्द कुछ गलत होने से पहले बच्चों को वापस बुलाना होगा। पीटर ये अकेले नहीं कर सकता क्योंकि उसे परमिशन नहीं है, इसीलिए वो लिंडा से आकर उसकी मदद मांग रहा था। लेकिन लिंडा को ये चीजें एकदम बेतुकी लगती हैं। वो यही बोलने लगी कि पीटर का दिमाग घूम गया है और वो बहुत ज्यादा सोच रहा है। बच्चे तो प्रोफेसर्स की निगरानी में बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं। पीटर लिंडा से बार बार कह रहा था कि कुछ होने से पहले हमें एक्शन ले लेना चाहिए, लेकिन लिंडा बहुत इरिटेट होकर उसे बाहर निकाल देती है। बेचारा पीटर जो अच्छा करने जा रहा था उसी के साथ बुरा होता है। हमें अब यहाँ कैंपिंग साइट पर वही मोटा लड़का दिखाया गया जो कुछ समय पहले नेटली और लेन को देख रहा था। अब नेटली और लेन पानी में जाकर नहाने लगी थी, तो इसीलिए वो मोटा लड़का फिर से झाड़ियों के पीछे छुपकर उन्हें प्यार से देखने लगा। शायद उस मोटे बच्चे की जवानी फूटने लगी थी, पर ऑब्वियस बात थी कि वो ज्यादा देर तक मजे नहीं कर पाया क्योंकि तुरंत ही उसके पीछे वही खतरनाक जायंट आ चुका था जिसने समय रहते ही एक बड़ा सा पेड़ काट दिया और उस मोटे से बच्चे के ऊपर गिरा दिया। सोच ही सकते हैं कि उस मोटे बच्चे की हालत क्या हुई होगी। वो वहीं पर गिरकर अपना दम तोड़ देता है। हमें तो अब वो दोनों बदमाश लड़के भी दिखाए गए जो उस अस्तबल से भागकर नहाने के लिए आए होते हैं। वो भी लड़कियों को नहाता हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे और उन्हें घूर घूर कर देखने लगे। कुछ लड़कियां इससे काफी गुस्सा हो जाती हैं और वहां से कपड़े पहनकर चली जाती हैं। उन्हें नहीं पसंद कि कोई उन्हें इस तरीके से घूर कर देखे। पर ये बदमाश लड़के तो वहां पर भी चले गए जहाँ कुछ और लड़कियां नहा रही थी। यानी उनका प्लान यही मस्ती करने का था, पर उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि फॉरेस्ट के अंदर कौन सा खतरा मंडरा रहा है। अब हमें दिखाया गया कि वही जायंट एक और लड़की को पकड़कर बहुत बुरी तरीके से मार रहा है। ये लड़का एक लड़की का बॉयफ्रेंड था जो साइड में ही मौजूद थी, पर उस लड़की को बिल्कुल नहीं पता कि उसका बॉयफ्रेंड अब मर चुका है जायंट के हाथों। वो जब ढूंढते हुए थोड़ा सा और अंदर आती है तो पता चला कि वो जायंट उसके ठीक सामने है। लड़की पहले उसके साइज को देखकर एकदम डर गई और फिर वहां से भागने की भी कोशिश करती है, लेकिन जायंट ने उसे पकड़ लिया और उसकी बॉडी को तो तोड़ मड़ोड़ कर पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अब पता नहीं क्यों ये जायंट अपने हथियारों के साथ साथ बड़ी बड़ी पैनकेक्स लेकर घूमता था। वो जिन्हें भी मारता उनके ब्लड पूरी तरीके से पैनकेक पर फैला देता और फिर उन्हें मजे से खाता। इस तरीके के शौक आखिर इसने क्यों पाल रखे हैं ये थोड़ी देर में पता चलेगा। अब तो उसने इस लड़की की डेड बॉडी को एक डाइनिंग टेबल बना लिया था, पर थोड़ी देर बाद जब उसे गुस्सा आता है तो वो उसे उठाकर बहुत दूर फेंक देता है। यानी यहाँ से तो अब कई स्टूडेंट्स मारे जा रहे हैं और कत्ल का सिलसिला शुरू हो चुका है। बाकी बच्चे इन चीजों से एकदम अनजान हैं। हमें तो अब पुलिस स्टेशन के अंदर लिंडा नाम की वही ऑफिसर दिखाई जाती है जो बार बार पीटर द्वारा बताई गई चीजों को सोचते जा रही थी। उसने भी कई साल पहले इस जगह पर अफवाहें सुनी थी कि एक साथ कई लोगों की डेड बॉडीज बरामद हुई हैं। तो लिंडा यही सोच रही थी कि इन चीजों के चांसेस भी हो सकते हैं कि पीटर जो कह रहा था वो सच हो जाए। इसीलिए अब अपनी श्योरिटी के लिए लिंडा अपने एक असिस्टेंट को सीधा कह देती है कि तुम बच्चों के बेस कैंप पर जाओ, वहां पर अच्छी तरीके से छानबीन करो कि सब सही सलामत है कि नहीं। वो असिस्टेंट बेचारा खाना खा रहा था, लेकिन लिंडा की बात मानना उसकी कमजोरी होती है। वो सीधा उठा और कैंपिंग साइट की तरफ भागते हुए चला गया। लिंडा भी अपने डेस्क पर मौजूद थी, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज आती है, ऐसा जैसे कि कोई उसके स्टेशन के आसपास कदम रखकर चल रहा हो। लिंडा तुरंत ही बाहर निकलकर देखने लगती है कि वहाँ पर कौन है, जबकि कोई दिखाई नहीं देता। वो वापस अपने स्टेशन में आने ही लगती है, तभी उसके सामने वो जायंट मौजूद था। लिंडा उसे देखकर काफी चौंक गई और अपनी बंदूक निकालने ही जाती है, तभी उस जायंट ने उसे ढकेल कर नीचे गिरा दिया। पर तब तक लिंडा ने अपनी गन निकाल ली थी और अपनी प्रोटेक्शन के लिए उसने लगातार फायर करना स्टार्ट कर दिया। मल्टीपल फायर उसने जायंट के बॉडी पर किए थे, लेकिन शुरुआत में लग रहा था कि उस जायंट के ऊपर गोलियों का असर नहीं होता, बट कई सारी गोलियां चलाने के बाद वो जायंट मर कर नीचे गिर जाता है। लिंडा ने तो वापस आकर उसके ऊपर मल्टीपल गोलियां चलाई ताकि वो पूरी तरीके से मर जाए। अब उसे समझ में आ चुका था कि पीटर द्वारा कही गई बात
कौन सी होती है, और ये चीज तो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि सारे इंसानों के लिए खतरा है। इसीलिए अब बिना देरी किए लिंडा स्टेशन में आती है और अपने सीनियर ऑफिसर्स को कॉल लगाकर ये सारी बातें बताने लगती है। पर तभी हमें दिखाया गया कि एक कुल्हाड़ी ठीक उसके पीछे आकर लग गई है। लिंडा को बहुत ज्यादा चोट लग गई थी और वो नीचे गिर गई। पता चला कि वो जायंट मरा नहीं था, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था और अब वो शायद लिंडा को नहीं छोड़ने वाला। धीरे धीरे वो उसकी तरफ बढ़ते रहता है। बेचारी लिंडा बचने के लिए उसके हाथ में जो भी चीजें आ रही थी वो उस जायंट की तरफ फेंकती जाती है। उसे क्या पता कि वो जायंट इस तरीके से तो मरने वाला बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक मोमेंट ऐसा भी था जब लिंडा के हाथ में एक ग्लास मौजूद होता है और उसके अंदर कुछ तो लिक्विड टाइप का था जो कि उसने जायंट के ऊपर फेंक दिया। अब अगले ही मोमेंट में लिक्विड जहाँ जहाँ उसके बॉडी पर गिरा होता है वो सब जलने लगा। वो जायंट तो बहुत ही तेज चिल्लाने लगता है और वहाँ से सीधा भाग जाता है। लेकिन ये बात अच्छी हुई कि लिंडा की जान बच गई है। थोड़ी देर अगर जायंट यहाँ पर रुकता तो वो एक ही बार में लिंडा को खत्म कर सकता था, पर वो लिक्विड क्या था जिससे जायंट की बॉडी जलने लगी और आखिरकार उसकी बॉडी की बनावट क्या है ये सब एकदम अननोन रहता है। हमें दिखाया गया कि वो जायंट भागते हुए एक बहुत ही पुरानी जगह पर आ गया जो फॉरेस्ट के बीचों बीच थी। पता चला कि उस जगह से वो सीधा बच्चों के कैंपिंग साइट पर आता है जहाँ सारे स्टूडेंट्स अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनकर एंटरटेनमेंट कर रहे थे। वो जायंट जब उनके सामने आया तो बच्चों को लगता है कि ये भी किसी ने कॉस्ट्यूम पहना है, इसीलिए वो ज्यादा डरते नहीं। लेकिन अगले ही मोमेंट में उस जायंट ने वहाँ पर तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया। हर एक बच्चे इससे बहुत ज्यादा डर कर वहाँ से भागने लग जाते हैं। लेकिन वो जायंट जिसमें बिल्कुल भी दया की भावना नहीं थी सामने आने वाले सभी को मारने लगता है। उस जायंट के सामने एक लड़का भी आ गया जिसे मारने के लिए उसने बिल्कुल भी देरी नहीं की। कितने सारे स्टूडेंट को उसने खत्म कर दिया एक ही बार में। वो जो दो लड़कियां होती हैं सारी चीजें देखकर बहुत ही डर गई और वहां से भागने लगी। उन्होंने पहली बार इस जायंट को अपने सामने देखा और सिर्फ उन्हें अपनी जान बचानी थी, इसीलिए वो फॉरेस्ट में दूर दूर तक जाने लगी। लेकिन वो जायंट उनका पीछा अभी तक नहीं छोड़ रहा था। एक लड़की का पैर फिसलने की वजह से वो वहीं पर गिर गई, लेकिन उसकी दूसरी फ्रेंड मदद नहीं करती और वो भागते रहती है। उसका पैर एक जाल में फंस चुका था और वो ऊपर से लटक गई होती है। शायद ही उसी जायंट का कमाल हो अपने शिकार को पकड़ने के लिए। तुरंत ही अब जायंट उसके पास आता है और उस लटकी हुई लड़की को खत्म कर देता है। अब वो तुरंत ही भागते हुए चला गया उस दूसरी लड़की के पास जो अभी भी अपनी जान बचाकर वहां से निकल रही थी, पर उसे क्या पता कि जायंट उसे नहीं छोड़ने वाला। तुरंत ही उस जगह पर पहुंचकर वो दूसरी को भी खत्म कर देता है। हमें बार बार दिखाया जा रहा था कि उसके पास जो बड़ी बड़ी पैनकेक्स रखे गए थे वो मारे गए विक्टिम्स के ब्लड उसके ऊपर डालकर खाते जाता है। अब इसके पीछे राज क्या है और क्या ये चीजें उससे पावर देती हैं, ये सब रहस्य थोड़ी देर में ही खुलने वाला है। हमें अब एक दूसरे कैंपिंग साइट पर पीटर दिखाया गया है जो जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंच गया होता है बच्चों को बचाने के लिए। उसने सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके एक बात बताई कि तुम सभी की जान खतरे में है, तुम्हें जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर ऑब्वियस बात थी कि कोई भी स्टूडेंट या फिर टीचर उस पीटर की बात को सीरियस नहीं लेता। उन्हें लग रहा था कि पीटर उनकी वेकेशन बहुत ही बेकार करना चाहता है, इसीलिए वो हमें जाने के लिए कह रहा है। पर पीटर उन सभी से रिक्वेस्ट करने पर आ गया कि तुम सब यहाँ से चले जाओ। लेकिन जब कोई बिलीव नहीं करता तब जाकर पीटर ने एक कहानी सुनाना स्टार्ट किया। ये कहानी रियल घटना पर आधारित है, तो यही बातें जानकर सभी स्टूडेंट्स उसकी बात सुनने लगे। पीटर ने कहा कि कई साल पहले इसी फॉरेस्ट वाले इलाके में एक शिकारी आया था। वो शिकारी बंदूक लेकर शिकार कर ही रहा होता है, तभी उसे बहुत अच्छी खुशबू आती है। वो खुशबू एक छोटे से घर में से आ रही थी, तो शिकारी अपने आप को रोक नहीं पाया। वो सीधा वहां से चला गया अंदर की तरफ, जहाँ वही जायंट जो सबसे पहले एक नॉर्मल इंसान हुआ करता था, वो बहुत प्यार से खाना बना रहा होता है और पैनकेक रेडी करता है अपने फैमिली मेंबर्स के लिए। उसके फैमिली मेंबर्स यहाँ से थोड़ी दूर पर ही रहते थे, जो उसी का वेट कर रहे होते हैं खाना लेकर आने के लिए। अब यहाँ जब उस जायंट ने शिकारी को देखा तो शिकारी भी डिमांड करता है कि उसे भी खाना टेस्ट कराओ। उस समय जायंट बहुत ही अच्छा आदमी हुआ करता था, तो उसने शिकारी को बहुत अच्छे अच्छे पैनकेक्स खिलाए, जिसके टेस्ट का तो वो बहुत ही ज्यादा फैन हो गया। शिकारी जान चुका था कि इतने अच्छे पैनकेक्स आज तक उसने नहीं खाए और ना ही इस दुनिया में इतने अच्छे पैनकेक्स मौजूद हैं। तो अब उस शिकारी को एक बिजनेस प्लान सूझा कि वो इससे सारी रेसिपी ले लेगा और अपनी खुद का बिजनेस स्टार्ट करेगा पैनकेक्स का। शिकारी ने तो उस जायंट को कई सारे डॉलर्स दिए, जिसके बदले वो पैनकेक की रेसिपी उसे बताएगा, पर ये चीजें उसके उसूलों के खिलाफ थी। जायंट को पता होता है कि ये पैनकेक की रेसिपी उसकी फैमिली रेसिपी है और वो बिल्कुल भी इसे डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, तो उसने साफ मना कर दिया उस शिकारी को कि वो ये नहीं शेयर करेगा, चाहे उसे कितने भी डॉलर्स दे दिए जाए। अब वो शिकारी बहुत जिद्दी था, उसे कैसे भी करके अपना प्रॉफिट कराना ही होता है। इसलिए जब एक पॉइंट के बाद वो जायंट मान नहीं रहा था, तो शिकारी ने उसे पकड़कर मार दिया। वो इतनी बुरी तरीके से खत्म करता है और साथ ही साथ पैनकेक बनाने वाली उसकी फैमिली रेसिपी भी चुरा लेता है। बेचारे उस जायंट ने कुछ किया भी नहीं था, लेकिन इस लालची शिकारी ने उसे खत्म कर दिया।
रेसिपी की मदद से उसने शहर में जाकर कई सारे पैनकेक्स की शॉप खोली और सभी को ये बहुत ज्यादा पसंद आई, जिससे कि शिकारी काफी मिलियनर बन गया था। उसने बहुत नाम कमाए जाइंट की उस फैमिली रेसिपी को चुरा कर। अब यहाँ पर लगा कि वो जाइंट मर चुका है, लेकिन कुछ सालों बाद बड़ी अनजान तरीके से वो जाइंट वापस जिंदा हो गया था। वो तो अपनी कब्र से बाहर निकल गया सिर्फ और सिर्फ अपने बदले की भावना लेकर। वो अपने साथ कई सारे पैनकेक्स कैरी करता है और रास्ते में जो भी आता है उन्हें मारकर उसके ऊपर खून लगा के खा जाता है। ये कहा जाने लगा कि जब तक जाइंट का मन नहीं भर जाता वो सभी को मारता रहेगा। अब पीटर को ये सारी बातें इसीलिए अच्छी तरीके से पता है क्योंकि बचपन में उसके ऊपर भी इस जाइंट ने हमला किया था। पीटर उस समय छोटा हुआ करता था, इसीलिए उस जाइंट के हमले से बहुत आसानी से बच गया। वो सीधा वहां से निकल गया और आज जब वो इतना बड़ा हो चुका है तो भी वो उस जाइंट का चेहरा भूल नहीं सकता जो इतना खौफनाक था। तो यही चीजें समझाते हुए उसने स्टूडेंट्स को कहा कि तुम सभी को वापस घर चले जाना चाहिए। ये पूरा फॉरेस्ट वाला एरिया उस जाइंट का घर है और उस जगह पर जो भी आएगा वो खत्म हो जाएगा। पर प्रॉब्लम की बात ये थी कि टीचर और स्टूडेंट अभी भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते। वो तो उसे यहाँ से चले जाने के लिए कह रहे थे। पीटर निराश होकर वहां से निकलता तो है, लेकिन उसने एक और बात बताई कि अगर उस जाइंट का पूरा पैनकेक खत्म हो जाएगा तो उसकी ताकतें डबल हो जाएंगी और फिर उसे रोकना तो एकदम नामुमकिन होगा किसी भी इंसानी सभ्यता के लिए। वो ना तो मर सकता है और ना ही उसे कोई हराने वाला आज तक पैदा हुआ है। ये सारी चीजें बताकर पीटर वहां से निकल जाता है अपनी कार में। इस समय काफी रात हो चुकी थी और चारों तरफ एकदम सुनसान इलाका होता है। धीरे धीरे ट्रेवल करते हुए अचानक पता चला कि पीटर के कार के सामने कोई तो कूद पड़ा है। ध्यान से देखने पर पता चला कि ये तो वही ऑफिसर लिंडा है जिसके ऊपर उस खतरनाक जाइंट ने हमला किया था। उसके बॉडी पर मल्टीपल घाव होते हैं और वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। पीटर तो लिंडा से पहले ही मिला होता है, इसीलिए वो बाहर निकलकर उसकी मदद करने लगा। लिंडा सिर्फ एक ही चीज दोहरा रही थी कि भाग जाओ यहाँ से, वो आ चुका है। अब ये सुनने के बाद पीटर समझ गया कि जरूर लिंडा के ऊपर उसी खतरनाक जाइंट ने हमला किया होगा। अच्छी बात हुई कि लिंडा बच गई और इसीलिए पीटर उसे कार में बिठाकर वहां से लेकर जाने लगता है। लिंडा एक और चीज दोहराते जा रही थी उस अजीब से सिरप के बारे में, यानी वो सिरप जिसे कि उसने जाइंट की बॉडी पर फेंका था और जाइंट जलने लगा। यानी कि अब पीटर को भी उस सिरप के बारे में पता चल चुका है कि वही एक चीज है जो उस जाइंट की कमजोरी है। अगर वो समझ जाए कि वो सिरप क्या था और कैसे बना होता है तो वो उस जाइंट को हमला करने से रोक सकते हैं। लेकिन फिलहाल लिंडा की तबीयत बहुत खराब थी और उसे हॉस्पिटल जाकर ट्रीटमेंट कराने की जरूरत होती है। इसीलिए पीटर तुरंत ही उसे लेकर गाड़ी भगाता है हॉस्पिटल की तरफ। हमें तो अब लिंडा का वो असिस्टेंट दिखाया गया जिसे कि उसने भेजा था बच्चों की देखरेख करने के लिए। रात के समय वो भी ऐसे ही सुनसान जगह पर टहल रहा होता है अपनी काम करने के लिए। लेकिन तभी उस ऑफिसर को सामने की तरफ बहुत ही बड़े बड़े पैनकेक्स दिखाई दे रहे थे जिसके ऊपर चीज के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। उसे देखकर वो रुक नहीं पाया और ऑफिसर तुरंत ही उसे खाने लग जाता है। उसे क्या पता कि ये उसे फंसाने के लिए जाइंट की एक चाल है। ऑफिसर खाने में तो बिजी रहता है, तभी अगले ही मोमेंट में वो जाइंट ठीक उसके पीछे आकर अपना कुल्हाड़ी निकालता है और सीधा उस ऑफिसर को बुरी तरीके से खत्म कर देता है। ऑफिसर के पूरे ब्लड पैनकेक पर फैल चुके थे, यानी वो जाइंट जो चाहता था वही हो गया और अब वो उन पैनकेक्स को बड़े आराम से खाएगा। पर ये कहना मुश्किल है कि वो जाइंट रुकेगा कब उसकी बेचैनी को शांति मिलेगी और उसका बदला कंप्लीट हो पाएगा। खैर ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन अब बहुत सारे लोग उसके हाथों से मारे जा चुके थे। अब अगर इस तरीके की खतरनाक कंडीशन में कभी हम फंस जाएं, जहां फॉरेस्ट के अंदर इसी तरीके का साइको आदमी हम सभी को मार रहा हो जिसका साइज हमसे दुगना है और उसकी ताकतें तो कई ज्यादा हैं, और ऐसी खतरनाक सिचुएशन हमने कई सारी कहानियों में देखी ही है जहां पर इस तरीके के साइको लोगों को मारते रहते हैं। तो आखिरकार कभी ये सामने आ जाए तो हमें बचने का तरीका पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात आपको ये समझ लेनी है कि इस तरीके के साइको इंसान बहुत ही पागल होते हैं। उन्हें हमें मौका ही नहीं देना चाहिए हम पर अटैक करने का। और तो और जिस इंसान की बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी होती है और वो काफी लंबा होता है तो उसके भागने की स्पीड भी बहुत कम होती थी। ध्यान रखना है कि अगर वो इंसान आपके पीछे है तो लगातार भागते रहिए, एक भी जगह पर रुकिए मत। और फिर भी वो आदमी आपके सामने है और मारने के लिए आगे बढ़ रहा है तो हमें पता ही होगा कि जिस भी इंसान की बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी होती है उसके पैर वाले हिस्सों पर हमला करने से अगर वो एक बार गिर जाए तो उठने में बहुत प्रॉब्लम होती है, उन्हें काफी सारी चोट भी लग सकती थी। तो अगर आप ग्रुप में हो और इस तरीके का जायंट इंसान आप पर हमला करने आ रहा है तो सबसे पहली टेक्निक होगी कि उसके पैरों पर हमला करके उसे नीचे गिराओ। नीचे गिरने के बाद अगर आप में हिम्मत है तो उस पर हमला करने का ट्राई करो गले के पास, क्योंकि ये गले का हिस्सा ही होता है जो बहुत ही नाजुक था। और ये नोटिस करने वाली बात है कि इस कहानी में ये जायंट ने अपने चेहरे को ढक कर रखा है, यानी वो अपने नाजुक हिस्से को छुपा रहा है ताकि उस पर कोई हमला ना कर सके। अगर हम उसके आंख पर मार देंगे या फिर गले पर हमला कर देंगे तो शायद वो बच ही नहीं पाएगा। इंसानों के बॉडी में नाजुक हिस्से यही सारे होते हैं, तो सबसे पहले वहीं अटैक करना चाहिए।
और याद रहे कि उस जाइंट के साथ क्लोज कॉम्बैट फाइटिंग के लिए बिल्कुल ना जाए, क्योंकि उसकी ताकत ऑब्वियसली आपसे ज्यादा है और आप उससे जीत नहीं सकते। ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जिसे हम अप्लाई करके अपनी जान बचा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो उन सारे स्टूडेंट की जान बहुत ज्यादा खतरे में होती है। सभी स्टूडेंट्स अपने लीडर के साथ बैठकर पैनकेक्स ही खा रहे होते हैं। स्कूल के कुक ने तो आज रात का डिनर वही सेट किया होता है, पर जैसे ही वो लीडर एक पैनकेक को उठाने के लिए गया तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक रह गया, क्योंकि वो कोई पैनकेक नहीं था बल्कि उनके किसी स्टूडेंट के मरा हुआ फेस होता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर गए और अगले मोमेंट में दरवाजा तोड़ते हुए वो जाइंट अंदर घुस जाता है। कोई कुछ उसे देखकर समझ पाता तभी उस जाइंट ने एक कुल्हाड़ी फेंक कर मारी जो सीधा एक स्टूडेंट के सर में जाकर लगी, यानी उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। चारों तरफ अब ये देखकर अफरा तफरी मच गई थी और सभी को ये समझ गया कि ये वही जाइंट है जिसके बारे में पीटर ने उन्हें बताया था। शुरुआत में तो उन्होंने ये सारी चीजें मजाक ली थी, पर अब जाकर लग रहा है कि सब कुछ सच था। सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स वहां से भागते हुए तुरंत ही किचन वाले इलाके में चले जाते हैं। जाइंट जिसे भी देख रहा था उसे खत्म करते जाता और उठा उठाकर फेंक देता। उस पूरे कैंपिंग साइट पर इंसानों की डेड बॉडीज फैली हुई थी। लीडर, स्टूडेंट्स और कुक ने तो दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था किचन का, ताकि वो जाइंट अंदर ना आ सके। इससे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बाकी जो दो लोग फंसे हुए हैं वो अंदर नहीं आ पाते, और ऑब्वियस बात थी कि बाहर की तरफ रहने के बाद वो जाइंट से बच नहीं सकते। जाइंट उन्हें पकड़ पकड़ कर खत्म करने लगा। वो लीडर और स्टूडेंट तो और ज्यादा डरने लगे और उन्हें समझता नहीं कि इस दरिंदे से कैसे बचेंगे। बाद में पता चला कि जाइंट दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो पीछे वाले रास्ते से भागना स्टार्ट करते हैं। एक शेफ और एक लड़की मौजूद थी जो पीछे वाले रास्ते से एक सुनसान जगह पर आ गए। उन्हें लगा कि यहाँ छुपे रहने पर वो जाइंट उन्हें ढूंढे नहीं पाएगा। वो लीडर सबसे ज्यादा डरपोक था, वो तो पहले ही वहां से दूर भागने लगा, पर उसे नहीं पता कि जाइंट उसके सामने आ चुका है। उसने लीडर को भी खत्म कर दिया और वो वहीं मारा गया। थोड़ी देर में वो शेफ और लड़की के पास भी कोई आता हुआ दिखाई देता है, इसीलिए दोनों ने कुछ न कुछ उठा लिया ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन करे। पर पता चला कि ये कोई जाइंट नहीं बल्कि पीटर है, जो उस जगह पर उनकी मदद करने आ चुका है। अब तो शायद सभी को पीटर की बातों पर भरोसा हो गया है और उन्होंने जाइंट को देख भी लिया था। पीटर उन दोनों को समझाता है कि हमें उस जाइंट को खत्म करना होगा और उसकी कमजोरी एक सिरप है जिससे उसे खत्म किया जा सकता है। शेफ तो पहले डाउट कर रहा था कि इतने खतरनाक आदमी को हम एक सिरप की वजह से मारेंगे। तब जाकर पीटर उन्हें शो करते हुए सब बताने लगता है। अब वो दोनों पीटर की बात मान ही जाते हैं कि इस सिरप की मदद से उस जाइंट को खत्म किया जा सकता है। इसीलिए वो एक स्टोर रूम से कई सारे हथियार लेने लगे जिससे कि जाइंट को वो रोक सके थोड़ी देर के लिए। पर उन्हें क्या पता कि जाइंट उनके ठीक सामने ही था। वो तुरंत ही उस लड़की के हाथ से हथियार छीनकर उसे दूर फेंक देता है और दोनों को ही काफी मारने लगता है। एक ऑफिसर भी उस जगह पर पहुंचा था उनकी हेल्प करने के लिए, पर जाइंट ने उसे भी नहीं छोड़ा। उस लड़की की तो कई सारी उंगलियां भी कट गई थी कुल्हाड़ी की वजह से। पर अब वो जाइंट उन पर और हमला करता है, इससे पहले पीटर ने उन पर पलटवार कर दिया। पीटर उसके ऊपर कई सारे शॉटगन के फायर करता है जिससे जाइंट पीछे जाकर गिर गया। पर उन्हें आइडिया नहीं कि ये सारी छोटी छोटी बुलेट्स उस जाइंट का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो जाइंट फिर से खड़ा हो गया, जो कि पीटर ने ट्राई किया कि वो सिरप उसके बॉडी पर डाल दे, लेकिन सिरप का पैकेट फट ही नहीं रहा था। और अब जाइंट इस मौके का फायदा उठाकर सभी को दूर फेंकने लग जाता है, यहाँ तक कि उसने उस लड़की को भी पकड़कर स्टोर रूम के अंदर वाले हिस्से पर फेंक दिया। पर अब वो लड़की जिस जगह जाकर गिरी थी वो देख पा रही होती है कि सेम सिरप एक बड़े से कंटेनर में मौजूद है, और पीटर ने जैसा बताया कि ये सिरप उसकी कमजोरी है, तो इसीलिए अब वो लड़की जाइंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगी। जाइंट पीटर और शेफ को मारने जाता है, इससे पहले वो लड़की कहती है कि मैं उसी शिकारी की पोती हूँ जिसने तुम्हें मारा था। ये सुनने के बाद वो जाइंट काफी गुस्सा होकर कुल्हाड़ी लेकर आ जाता है उस लड़की के पास। उसने अपने पूरे बॉडी पर वो सिरप लगा दिया था और कूद पड़ी जाइंट के ऊपर। जैसे ही वो सिरप जाइंट की बॉडी पर लगता है तो वो धीरे धीरे जलने लगा। वो बहुत कमजोर हो गया और नीचे गिरने लगा होता है। लड़की उसके पूरे बॉडी पर वो सिरप लगा देती है और तब तक नहीं छोड़ती जब तक वो जाइंट बेहोश नहीं हो जाता। कैसे भी करके उसने पीटर और शेफ की मदद की और वो बाहर निकल गए। लेकिन उसी मोमेंट पर उस कैंपिंग एरिया पर काफी बड़ा धमाका हुआ, क्योंकि उस जगह फ्यूल फैल चुके थे और उसी की वजह से ये एक्सप्लोजन हुआ है। पर इस धमाके के अंदर वो जाइंट अंदर ही होता है, यानी वो मर चुका होगा। इसीलिए सभी बाकी स्टूडेंट्स को लेकर वहां सुबह ही निकल जाते हैं। पर उन्हें पता था कि कितने सारे स्टूडेंट्स मारे गए और उनकी कितनी बुरी तरीके से मौत हुई है। फिलहाल वो सब इस बात से खुश थे कि उनकी जान बच गई और हमारी कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।